अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो एक टाइप का मतलब वो एक हम्बलनेस ये हो जाता है। तो मैंने बोला यानी मैं पूरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर नहीं रख रही हूँ तो मैं नम्र नहीं हूँ। सच में प्रभु जैसा हमें कोई नहीं मिला। हर ये दुनिया में हमने बहुत ढूंढा, मम्मी के लिए हमने बहुत ये किया, बहुत जगह जगह जाके आए, पर सच में प्रभु जैसा हमें कोई नहीं मिला। सच में यीशु के पास आने के बाद में वो जीवन अपना पूरा चेंज करते हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभूचे प्लॅनिंग आपल्या जीवनात भलाईचेच आहे, त्यासाठी खूप धन्यवाद देते मी। थैंक यू जीसस की प्रभु ने आतापर्यंत मला सांभाळलं। यहाँ पर मंडली में आए जब प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे स्वार्थ का विश्वास के द्वारा हमारा पूरा जीवन का तारण हुआ। सच मुझे प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा बच्चे दिए। आपके लहू से, प्रभु के यीशु के लहू से कितना साफ किया है, हमारी ज़िंदगी सब बदल दी है प्रभु ने। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मिशेल अभी 2 हफ्ते से काफ़ी बीमार थी, एडमिट थी, तो प्रभु ने उसे चंगाई दी। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि वही हमारा परमेश्वर है जो हमें हर बातों से, बुरी बातों से बचाए रखता है और भली और अच्छी बातें हमारे जीवन में हमेशा और हर दिन जोड़ते जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरी गवाही के साथ में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि सियोना को लेके, जैसे 2022 में जैसे वो बीमार पड़ी थी तो हर बार मेरा एक ही क्वेश्चन था, जब भी प्रेयर करती थी, कुछ भी होता तो मैं इसको ऐसा क्यों हुआ है, इसको ऐसा क्यों हुआ है, हमारी वजह से हुआ, पूर्वजों का श्राप है, क्या है। तो मैं बहुत, मुझे मेरे दिल में एकदम याद आता कि एक ही क्वेश्चन रहता था, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। मैंने अंकल आंटी से भी बहुत बार पूछा था कि ऐसा ये चीज़ क्यों हुई है उसके साथ, मतलब कौन सी चीज़ है जो हमारी है या क्या है। हर चीज़ से मेरे दिल में एक बार ऐसा आता था। तो अंकल ने एक ही बात बोलते थे कि वो मत सोच तू कि किस वजह से हुआ है, अभी बस ये सोच कि परमेश्वर ने चंगा किया है और उसको धन्यवाद दे। तो मैं सुनती थी लेकिन मेरा मन नहीं मानता था उस चीज़ को, और मैं वही क्वेश्चन वापस करते जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे फिर वो मैथ्यू 6:33 का वचन आया कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो बाकी सारी वस्तुएं ऐड होंगी। तो सारी वस्तुएं मतलब कौन सी, उसमें तो चंगाई भी है, सब ये है। तो फिर मैं सिर्फ वचन पढ़ना ही शुरू किया। तो एक वचन मुझे ये आया कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र कर। तो मैंने बोला अभी मैं नम्र नहीं हूँ या क्या ये है। तो मैं उसके आगे और पढ़ती गई तो उसके आगे ऐसा लिखा है कि जब हम अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो एक टाइप का मतलब वो एक हम्बलनेस ये हो जाता है। तो मैंने बोला यानी मैं पूरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर नहीं रख रही हूँ तो मैं नम्र नहीं हूँ। वो सोचते, वो वचन का मतलब मुझे वो ये आया तो मैं वो सोची। उसके बाद से मैंने सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखा कि नहीं यीशु ये किस चीज़ से आया है, मैं वो नहीं सोचूंगी। मैं ये बोलूँगी कि आपने मेरी बेटी को चंगा किया है और मेरे परिवार आपकी महिमा के लिए आपने उठाया है और मेरे परिवार के द्वारा केवल आप ही की महिमा होंगी। तो वही चीज़ को मैं धन्यवाद करती रही। और मैंने अभी देखा कि जैसे वो चीज़ मैं करती रही, सियोना का जो चेंज है वो टोटली ये हो गया। मतलब वो जैसे पूरी सुस्त रहती थी, लुस्त रहती थी, वो भी एकदम से एक्टिव हो गई है। यानी जब बैठी रहती थी तो सिर्फ बैठे बैठे ऐसे खो जाती थी। तो अमूल और मुझे देख के बहुत बुरा लगता था कि वो खेल नहीं पा रही है, कुछ ये नहीं, और कहीं जाएंगी तो एकदम बहुत जल्दी थक जाती थी। लेकिन अभी इन दिनों में ऐसा हुआ तो कंटिन्यू इतना खेलते रहती है, इतना जंप करते रहती है कि उसको बोलना पड़ता है कि बस कर, हो गया करके। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो पूरा चेंज आया है, स्टडी में चेंज आया है उसका, वो बहुत अच्छे से स्कोर कर रही है। कल उसका कॉन्सर्ट हुआ, कॉन्सर्ट में वो मेन इसमें एज अ कॉयर में थी, इतना अच्छा उसने गाया, विथ एक्सप्रेशन के साथ में गाया। तो मैं वहाँ बैठे कॉन्सर्ट में बैठे मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी जब सियोना को देख रही थी कि कैसे थी वो। और जब मैंने सही में अपना पूरा भरोसा मेरे यीशु के ऊपर रखा तो चंगा करने वाला परमेश्वर ने किस तरीके से चंगाई दी है कि उसकी
सिर्फ हेल्थ की चंगाई नहीं, उसके एजुकेशन में चंगाई हुई, उसके बिहेवियर में चंगाई हुई, मतलब हर चीज़ में वो चेंज हुई। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खासकर अंकल आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ, और स्पेशली मैं आंटी का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मेरा जॉब मैं कर रही थी तो मुझे छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। अंकल मुझे 1 साल से बोल रहे थे कि शायद वो जॉब तेरे लिए नहीं है तो तू छोड़ करके, लेकिन मैंने वो नज़रअंदाज किया और वो जॉब करती रही। और जब उसकी तबीयत का सही में छोड़ने का आया तो मैं बहुत मन पे ऐसा पत्थर रख के कि छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्योंकि प्रमोशन मैंने प्रमोशन लेके जॉब छोड़ा, ऐसा ये हुआ। और काफ़ी अच्छी सैलरी थी मेरी उस वक्त, तो मैं जो बहुत तकलीफ़ हो रही थी वो छोड़ने के लिए। लेकिन वो पेड़ के नीचे मैं एक बार ऐसी ही बैठी थी, शांति बैठी थी, वर्शिप शुरू था, आंटी मेरे पास में और बोलती, सोनाली तू बिल्कुल कुछ भी मत सोच, सिर्फ तू प्रेयर कर और अमोल के काम के लिए प्रेयर करते रहना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने जॉब छोड़ा है और तुझे कुछ कमी तरता हो रही है या फिर कुछ ये हो रही है करके। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम है क्या पैसे, तो मुझे एकदम से वो क्लिक होता है आंटी के बाद, तो मैं वो कंटिन्यू मेरी प्रेयर शुरू होती है। तो वो तरक्की, वो बरकत मैंने देखी है कि सही में धन्यवादित हृदय का। और अपने जो स्पिरिचुअल परमेश्वर ने रखा है अपने ऊपर, वो जब अपने को गाइड करते उस तरीके से जब हम चलते हैं तो किस तरीके से वो चीज़ होती है। और एजुकेशन में भी आंटी का जो टाइम टेबल है, मैं सियोना को लेके मैं ज़्यादा ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई है और शायद कुछ लोगों को यहाँ पे पता है, मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि किस तरीके से उसके एजुकेशन में ये ड्रास्टिक चेंज आया है। जो पहले उसको 25 में से हमेशा 10 के नीचे रहती थी, एकदम एवरेज थी, कुछ चेंज नहीं। आंटी ने से उसके लिए प्रेयर किया और उसको बताया कि किस तरीके से पढ़ना है, और वो टाइम टेबल बना के दिया और हमने वो चीज़ फॉलो की। और अभी का जब उसका यूनिट टेस्ट हुआ तो उसको 25 में से पूरा 22 अबव है, फिर 20 अबव है। तो पूरा मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि वही है जो अपनी राह पर चलाता है। और सही में कई भटक भी जाते हैं, जैसा गाना हमने अभी वो गाए थे कि यीशु तेरे करीब आने से मैंने ये जाना है। तो जब हम दूर रहते हैं और जब सही में करीब जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी नज़दीकी में हर चीज़ की भरपूरी है, आनंद है। जो मैं मेरे घर में ऐसा थोड़ा उदासीपन, ऐसा नाराज़गी रहता था, अभी वो नहीं दिखता है। अभी मेरे घर में मैं महसूस करती हूँ कि वो परमेश्वर का आनंद वहाँ पर है, हमारे मनों में आनंद है। तो वो केवल और केवल यीशु को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल गाइड करने के लिए, थैंक यू चर्च, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। सच में प्रभु ने मेरा तारण किया, मेरे पूरे फैमिली का तारण किया। मैं आभारी हूँ सच में परमेश्वर की, और विमल सिस्टर के लिए बहुत आभारी हूँ, उनके फैमिली के लिए, रूपेश ब्रदर के लिए, और मैथ्यू के लिए भी बहुत आभारी हूँ कि वो घर में आता था हमारे, इसलिए हमारे पहचान हुआ। और सच में वो हमेशा आके वो टेबल बजाता था और आभारी आभारी गाना गाता था। तो मेरे दादाजी बहुत चिल्लाते थे उसको कि ये क्या करता है, आवाज़ करता है, गाना गाता है, कुछ भी। पर सच में प्रभु का प्लान हमारे जीवन में भलाई को होता है। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि सच में वो वातावरण चेंज होता था हमारे घर में। जब मैथ्यू वो गाना गाता था, हमने देखा है अलग शांति मिलता था। जो हम निराशपन में रहते थे, वो जब आता था वो हंसी खुशी का माहौल हो जाता था। और वो सच में वो जाने के बाद में हम वो गाना गुनगुनाने का हमें आदत हो गया था। वो सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि रूपेश ब्रदर के पूरे फैमिली के लिए कि सच में उन्होंने हमें यहाँ पे लाया ये चर्च में। और अंकल आंटी के लिए बहुत आभारी हूँ कि सच में अंकल आंटी ने हमारा कुछ पहचान नहीं था, हम लोगों को इतना जानते नहीं थे, फिर भी मम्मी के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे, हमारे पूरे फैमिली के लिए हमारे घर में आते थे, प्रार्थना करते थे। हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया अंकल आंटी ने हमें, हर चीज़ में प्रभु ने मदद किया ये चर्च में आने के लिए। और सच में जैसा देखा कि हम बहुत जगह जाके आए, जैसा अमोल भैया गाना गाते थे कि तेरे जैसा ना कोई मिला। सच में हम याद आ रहा था वो एक चीज़ कि कहाँ गए थे हम। इतना यहाँ पे एक
पापा मुझे याद है कि पापा गए थे मम्मी को लेके, तो उसने जैसे अंकल ने बोला कि घर में लगाया था वो ग्रीन तो वो आदमी आने वाला था वो चीज़ देने के लिए, तो उस पर भी हमला हो गया। तो वो भी डर रहा था, मतलब जो हमारे घर में कोई आने के लिए भी डरता था। और सच में प्रभु जैसा हमें कोई नहीं मिला। हर ये दुनिया में हमने बहुत ढूंढा, मम्मी के लिए हमने बहुत ये किया, बहुत जगह जगह जाके आए, पर सच में प्रभु जैसा हमें कोई नहीं मिला। प्रभु ने हमें चुना, हमारे पूरे घराना का तारण किया। मैं आभारी हूँ सच में परमेश्वर की कि हमारा पूरा परिस्थिति प्रभु ने बदला। एक एक चीज़ जब धन्यवाद कर रहे तो याद आ रहा था कि जब कहाँ थे हम, मतलब हमारे पास बहुत परिस्थिति ऐसा बहुत कठिन था कि पैसे के प्रॉब्लम था, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम था, शांति नहीं था। मम्मी को देख के हमेशा बुरा लगने का कि दूसरों का मम्मी कितना अच्छा है, मम्मी को क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता था। पर हर एक चीज़ से प्रभु ने छुड़ाया। आज हमारा परिस्थिति बदला, प्रभु ने बहुत अच्छा रखा है, बहुत खुशी में रखा है। प्रभु को बहुत आभारी है कि किरण के लिए भी प्रभु को मैं बहुत आभारी हूँ कि उसके लिए हम सोचते थे हमेशा कि वो कैसा करेगा, क्या करेगा, कैसा काम करेगा, कैसा प्रभु में आएगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्ति पूजा में लगा रहता था। पर प्रभु का मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु की कि प्रभु ने उसको एक अच्छी बीवी दी जो ख्रिस्ती में है, तो उसकी वजह से उसका भी तारण हुआ। और प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि पूरा फैमिली, आज प्रभु ने पूरा फैमिली का तारण किया। प्रभु का वचन जो है कि तेरे घराने में हर एक का तारण होगा, तो सच में प्रभु ने हमारे कुटुंब में हर एक का तारण किया। मैं आभारी हूँ, प्रभु ने हमारा परिस्थिति बदला, हमारा जीवन बदला है। सच में आभारी हूँ कि मनुष्य हमारा साथ कभी नहीं देता। मैंने देखा ये पूरे चीज़ों में कि हर एक मतलब हमारे रिश्तेदार थे तो वो आते थे, बहुत बोल के जाते थे कुछ भी चीज़ें मम्मी को देख के, पर कब कोई ऐसा साथ नहीं दिया हमारा, जैसे हमारे ये मंडली में हमें इतना साथ दिया है। आंटी अंकल के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में आंटी अंकल ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू आंटी अंकल। हर समय मम्मी के लिए प्रेयर किया है, रात के 12-1 बजे तक। सच में मैं बहुत आभारी हूँ आपके लिए, आज भी बहुत सपोर्ट करते हर एक चीज़ के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमको चुना है और उन्होंने पहले से हमको ठहराया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। दूसरा चीज़ है हीरा सिस्टर के लिए धन्यवाद कि जब हम बंगला लाइन में थे तो मैं तो काम करती थी और ऐसे घर में कुछ यही नहीं था, मतलब दिमाग में नहीं था, कुछ सोच में नहीं था कि हम ये राह में आएंगे। वो हमेशा उनका गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन छुट्टी रहने का, तभी वो आने के एक दिन हमारे इधर, तो ऐसे बोलने के प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा ही दिलीप ब्रदर का तबीयत खराब हुआ तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है करके, तो बोले कुछ नहीं, प्रार्थना करो, आप फ्राइडे के दिन मीटिंग में आ जाओ। तो उस दिन आए हम लोग। अभी वो 2003 में नवंबर का दिवाली का टाइम था उस टाइम पे। उसके बाद में जैसा पहले दिन आए उसी दिन प्रभु यीशु ने टच किया और एकदम दिलीप ब्रदर को चंगाई दी और एकदम घर में का माहौल ही अलग ही हुआ। इसलिए मैं बहुत प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। सच में यीशु के पास आने के बाद में वो जीवन अपना पूरा चेंज करते हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु परमेश्वर का हर एक प्लान के लिए धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु जी ने मुझे ही नहीं, हमको चुना नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों लोग के, उनके बच्चों लोग को भी चुना है और वो भी परमेश्वर का महिमा करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ताकि मैं अभी देखती हूँ एलिना भी घर में इतनी छोटी है लेकिन प्रभु यीशु के गाने पूरे सब उसके पता है और वो घर में बोलती रहती है हमेशा। और जोनाथन, रेचल, वो भी प्रभु यीशु को गाना उनके सब पता है। सच में नातू पोतों को भी प्रभु जी ने आशीर्वादित किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो इर्माया का 29 का 11 वचन है, जो तुम्हारे लिए जो प्लान किए है वो ऐसे ही नहीं है, जो अपने को पूरी आशा देने वाले हैं और हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन सच्चा है और अच्छा परमेश्वर है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्तुति करती हूँ। और मीनू ब्रदर और मागो सिस्टर के लिए भी धन्यवाद। जो स्कूल का वर्दी, पहला तो दिलीप ब्रदर टेम्पो पे थे और सिस्टर ने बोला कि आप एक आओ स्कूल में हो जाएगा, तभी 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। फिर दिलीप ब्रदर बोले 2 बच्चे 3 बच्चे में क्या होगा, लेकिन वो आते रहे। प्रभु यीशु ने अभी इतना दिन 20 साल हो गए वर्दी को चलाते हैं। प्रभु यीशु ने उनका भी रक्षा किया, हर चीज़ में प्रभु जी ने मदद किया।
और हर एक परिस्थिति में संभाला है, देखभाल किया, इसलिए मैं बहुत प्रभु यीशु का आभारी हूँ। जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो मतलब लोग अपने को तुच्छ लिखते हैं, जो अपन उनको बोलते हैं प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने को मूल्यवान समझा है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु की स्तुति महिमा गौरव सब यीशु मसीह को देती हूँ। थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभू येशूंना खूप आभारी मी, धन्यवाद देते की राजूबाईसाठी धन्यवाद देते। सगळ्यात पहिलं माझी मामी आहे, मामीची मम्मी आणि ताईंच्या इथली ते उज्ज्वला ताईंसाठी पण धन्यवाद देते। त्यांची मम्मी यांची ओळख होती, त्यांच्याद्वारे म्हणजे त्यांचं बोलणं झाल्यानंतर राजेशबद्दल माझ्या जीवनात आले, त्यासाठी आभारी आहे। त्यांच्यासाठी पण मी आभारी। खरोखर ना प्रभूजी, आपल्या प्रभूचे प्लॅनिंग आपल्या जीवनात भलाईचेच आहे, त्यासाठी खूप धन्यवाद देते मी। थँक्यू जीजस की प्रभूने आतापर्यंत मला सांभाळलं। विनू ब्रदरसाठी पण धन्यवाद देते, मार्गो सिस्टरसाठी धन्यवाद देते। मार्गो सिस्टर हमेशा मला म्हणतात तू जरा म्हणजे राजू ब्रदरच्या आधीन होत जा। मला जमत नाही आधीन व्हायला, मी प्रयत्न करते की तर मी बघ कशी आधीने नाही का विनू ब्रदरच्या, पण मी प्रयत्न करते। प्रभू मला मदत करतील, सहाय्य करतील, त्यासाठी धन्यवाद देते। नम्रता प्रीतीसाठी पण धन्यवाद देते की प्रभूने मला छान पोरी दिल्या, चांगली मंडई दिली, लहानापासून मोठ्यापर्यंत मी आभारी प्रभू येशूंची। खूप छान आहे, म्हणजे जरा काय त्रास झाला तर सगळे उभे राहतात प्रार्थनासाठी, त्यासाठी धन्यवाद देते। जसन ब्रदरच्या फॅमिलीसाठी धन्यवाद देते, त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केला, प्रार्थना केली आमच्यासाठी पण। थँक्यू जीजस प्रभूजी। खरोखर प्रभू खूप दयाळू, कृपाळू, कणाळू परमेश्वर आहे। प्रभूला सोडून दुसरा कोणी परमेश्वर नाही आहे। प्रभूचे खूप मी आभारी आहे। धन्यवाद येशू प्रभू। धन्यवाद प्रभु जी को। सचमुच प्रभु जी बहुत महान है, हमारे जीवन में कार्य किया है, इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ। खास करके मैं मेरा मामा मामी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें ये राह दिखाया, और जब हम परिस्थिति था, जब दौड़ से हम आए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो मेरे मामी के पास स्वार्थ और एलेसा दोनों भी थे। तो स्वार्थों को सिस्टर के पास, मार्को सिस्टर के पास लेकर आए, काम के लिए लगाए, और उनके द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ भलाई हो गया। प्रभु ने बहुत अच्छा किया। विनू ब्रदर के लिए और मार्को सिस्टर के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे हर एक परिस्थिति में वो संभालते थे, हमें समझते थे। दौड़ में थी मैं, लेकिन क्रिस्ती जीवन था, लेकिन सच्चाई कुछ मालूम नहीं था प्रभु अपने लिए क्या किया क्या नहीं। यहाँ पर मंडली में आए जब प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे स्वार्थ का विश्वास के द्वारा हमारा पूरा जीवन का तारण हुआ। सचमुच प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा बच्चे दिए, चारों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। ये प्रभु की दया है। मेरे तो मम्मी पापा कोई भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने मुझे बच्चे दिए, माँ बाप सब कुछ देकर मुझे आशीर्वादित किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हर एक दिन संभालते हैं, इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ। मेरे आइज़ैक के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। सचमुच जब आइज़ैक हॉस्पिटल में था, सिर्फ हम लोग को इतना ही बताया कि तुम ये सोचो, ये इमेजिन करो कि बच्चा तुम्हारा हाथ में है और वो खेल रहा है, सिर्फ यही तुम सोचते रहो। उसके बाद में एक चेंजेस होने लगा, और विजय ब्रदर भी आए थे, जब बोले कि कुछ नहीं, उसका सब रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। और उस दिन से एकदम से चेंजेस होता गया। मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा कुटुंब पूरा प्रभु में, इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे बहू के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छे बच्चे देकर आशीर्वादित किया। ये प्रभु का धार्मिकता है, मेरी धार्मिकता नहीं है। मैं एकदम पापी थी, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए लहू दिया, इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ। सचमुच ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का योजना है हमारे लिए, और हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभु करते हैं, इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब अमल ब्रदर गाना गा रहे थे, धन्यवाद धन्यवाद, उस टाइम को पता नहीं, मैं गुड़गे पे रही और रो के बहुत मेरे को सब
पहले के इधर आने के पहले का सब सोच आ रहा था कि कैसी परिस्थिति थी, कैसा प्रभु ने हमें इधर लेकर आया। आपके लहू से, प्रभु के यीशु के लहू से कितना साफ किया है, हमारी ज़िंदगी सब बदल दी है प्रभु ने। मैं प्रभु को धन्यवाद देती। प्रभु सचमुच महान परमेश्वर है और अपनी ज़िंदगी बदलने वाला वो सच्चा खुदा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। जब लुकस ब्रदर बोल रहे थे कि मैं साल में 1 बार 2 बार मैं चर्च को जाता था, सचमुच प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती। हमारे घर में जब प्रार्थना होता था तो चिल्लाते थे, ये ऐसा क्यों, इतना टाइम क्यों, हाँ थोड़ा सा प्रार्थना करने का छोड़ देने का, और इतना घंटा प्रार्थना करते हैं क्या, ऐसा चिढ़ते थे। आज मैं देख रही हूँ कि वो सवेरे से जो चालू होता है उनका प्रार्थना का, रात को सोने तक उनका प्रार्थना का चालू रहता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। वचन नहीं मालूम था, हम तो ख्रिस्ती थे मगर वचन नहीं मालूम था हमको, प्रभु का कुछ मालूम नहीं था। हम पवित्र मारा का ये करते थे, पूजा पाठ, नारियल फोड़, हार डाल, वो सब करते थे। पर इधर आने से सब कुछ वचन भी मालूम पड़ा, अध्याय भी मालूम पड़ा। नहीं तो बाइबल पढ़ रहे कुछ समझ रहा नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा है जब ब्रदर सिखाते हमको बाइबल में से तो सचमुच और हम लोग प्रभु के अधीन जा रहे हो। प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती। और ये सब प्रभु की एक योजना थी, प्रभु की एक इच्छा थी। रूपाली उनकी फैमिली हमको मिली है, मार्शल का शादी हो गया है, हमको ये चर्च मिला है। मैं बहुत सारे चर्च भी देखी, मैं जाकर आई, हमारे इधर बहुत चर्च है पर ऐसा कुछ बाइबल में से सिखाते नहीं है, कुछ नहीं है। पर इधर आने से बहुत कुछ हमारे को बाइबल का ज्ञान मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती। रूपाली उसके फैमिली को धन्यवाद देती, मार्शल को धन्यवाद देती। मार्शल ने रूपाली से शादी किया है, इसके लिए हमको ये चर्च मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सिस्टर ब्रदर आप लोग हमारे को संभाल के लेते हैं, हर वक्त हमारे को समझा के बोलते हैं, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती। आप लोग का भी धन्यवाद करती। आमीन। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे अच्छी मंडली दी, अच्छा चर्च दिया। स्पेशली आंटी अंकल को धन्यवाद देती हूँ, हमारे लिए प्रेयर करते हैं। और जेनिफर के लिए भी थैंक यू, आभारी हूँ, उसने मुझे चर्च में राह दिखाई चर्च की। और मिशेल अभी 2 हफ्ते से काफ़ी बीमार थी, एडमिट थी, तो प्रभु ने उसे चंगाई दी। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू जीसस, थैंक यू आंटी अंकल।